गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे अपना प्रेमचंद के फटे जूते पाठ निबंध, जिसमें व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने लिखा है और प्रेमचंद के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस साधारण से आदमी के मुख पर मुस्कान तक नहीं है, और उसका लेखक ने एक मजाक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है और व्यंग्य किया है कि इस आदमी की जो वेशभूषा फोटो खिंचवाने में ऐसी है, तब ये साधारण कैसे रहा होगा, साधारण कैसे इसने जीवन अपना जिया होगा। इसी से मैं इस संबंधित आगे है, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है, मतलब मुस्कुरा भी रहा है। वो ऐसे लग रहा है उनको देख के कि वह किसी दूसरे पर हंस रहे हैं। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचवाते। फोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। कहने का मतलब है कि उनको फ़ोटो खिंचवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी, मगर जब पत्नी ने उनको कहा होगा तब वो ऐसे ही पत्नी को खुश करने के लिए वो बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजिडी दुर्घटना है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। लेखक खुद कह रहे हैं क्लेश वैसे लड़ाई झगड़े के लिए आता है, लेकिन यहाँ साधारण से व्यक्तित्व और उनके दुख के लिए है कि लेखक की खुद की भी रोने की इच्छा होती है, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तीखा व्यंग्य, लेखक प्रेमचंद की आंखों में जो व्यंग्य है समाया हुआ है, उसके लिए कह रहे हैं कि एक साधारण मनुष्य हूँ मैं, मुझे साधारण मनुष्य की तरह जीना पसंद है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी के से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखलाई करते हैं, मतलब लोग तो मांग कर दूल्हे को दिखा देते हैं, कोट पहनाकर दूल्हे को दिखा देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। कहने का मतलब है कि लोग तो फ़ोटो में दिखावा करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन आपने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। महत्व बता रहे हैं भाई। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक दूसरे पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी, मुहावरा है जूते मारना मतलब रिश्वत देना, रिश्वत के लिए है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडम्बना दुर्भाग्य मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है कि लेखक का इतना साधारण व्यक्तित्व देखकर, प्रेमचंद का इतना साधारण व्यक्तित्व देखकर लेखक को यह बात क्या हो रही है, चुभ रही है। क्योंकि इन जूतों पर मतलब रिश्वत लेकर, या आप इतने बड़े लेखक थे, पैसे लेकर अपना जीवन आराम से जी सकते थे, लेकिन फिर भी आपने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बात लेखक को क्या हो रही है, चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, प्रेमचंद की विशेषताएं आ रही हैं भाई, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। कहने का मतलब है कि आप हर तरह से संपन्न हैं, हर तरह से पैसे कमा सकते थे, ले सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने एक युग का परिवर्तन किया है, आपके नाम से एक समय चला है, उपन्यास के आप सम्राट कहलाए हैं और महान कथाकार आप कहलाए हैं, फिर भी आपका जीवन कितना साधारण है कि आपके फोटो में भी आपका फटा हुआ जूता आ रहा है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन टोपी और जूते में कंपैरिजन तुलना की गई है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है और वो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जूतों पर कई टोपियाँ न्यौछावर की जा सकती हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। नीचे प्रेमचंद की व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। कहने का मतलब है कि लेखक कह रहे हैं कि मेरी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं
बहुत अच्छे जूते पहन सकूं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी स्थिति को छुपाने का प्रयास किया है, लेकिन आपने अपनी स्थिति को छुपाने का प्रयास नहीं किया। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित हैं। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे की कुर्बान हुए जा रहे हैं। कहने का ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, पर्दे का महत्व नहीं जानना और पर्दे पर कुर्बान होने का मतलब क्या है, कि हम तो दिखावे के लिए मरते जा रहे हैं, हम दिखावा करने के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे आपकी ज़िंदगी आपने वास्तविक रूप से जी, वैसा ही आपने दिखाने का प्रयास किया। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो जो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है कि इतना साधारण जीवन आपने जिया, और आपकी जो व्यंग्य की मुस्कान है, जो लोग उन लोगों पे आपने व्यंग्य किया है जो दिखावे का जीवन जीते हैं, और उनके हौसलों को वो क्या कर देती है, पराजित कर देती है। क्या महत्व है इसका, कौन सी मुस्कान है यह है? क्या होरी का गोदान हो गया? ये इनकी रचना का नाम है, गोदान इनका उपन्यास है, होरी इसका पात्र है, जिसमें होरी भी एक गरीब किसान है। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है? ये पूस की रात भी इनकी कहानी है, और यहाँ पे हल्कू इसका नायक है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़ कर नहीं आ सकते? सुजान भगत इनकी रचना का नाम है। तो इस प्रकार आपका बाकी का जो वीडियो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।